बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी नॉलेज वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुश आमदीद। इस लेक्चर में हम तलमी के बारे में देखेंगे कि तलमी क्या चीज़ है और तलमी का इस्तेमाल कहाँ कैसे किया जाता है। तो तलमी याद रहे कि उर्दू की लिखाई का हुस्न है। इसमें एक छोटा सा लफ्ज़ एक पूरा तारीख़ी वाक़या बयान कर जाता है कि जैसे हुस्न यूसुफ है, पूरे सूरह यूसुफ कुरान मजीद की जो सूरह यूसुफ है उसकी तरफ इशारा करता है और वो पूरा वाक़या हमारे जहन के अंदर घुमा देता है। चाहे यूसुफ भी उसी तरफ इशारा करता है, तो मतलब कोई एक छोटा सा जो लफ्ज़ है वो आपका जहन तारीख के अंदर हदीस मुबारक की में या फिर कोई पुरानी आयत की तरफ ले जाएगा। तो हम देखते हैं तलमी के अंदर हमारे लिए क्या कुछ रखा हुआ है। याद रहे कि ये सवाल बहुत ज़्यादा अहम है। आपको कोई शेर दिया जाएगा या कोई मिसरा दिया जाएगा, उसके अंदर कहा को एक जो है वो उसने तलमी छुपा रखी होगी, तो आपको कहेगा कि इसमें तलमी कौन सी है या इस तलमी का मतलब क्या है। इस तरह के सवालात आपको ज़िंदगी में जो है वो आपके सामने आते चले जाएंगे और बहुत ज़्यादा इम्तिहान के लिहाज से भी अहम है। और इसके अलावा अगर आप तलमी को सीख लेते हैं कि तलमी मुख्तलिफ जो तलमी हाथ हैं, अगर आप उनको पढ़ लेते हैं तो आप जब कहीं भी कोई किताब पढ़ने बैठेंगे, कोई सबक पढ़ने बैठेंगे, जब आपके जहन में वो ये लफ्ज़ आएगा, आपके सामने ये लफ्ज़ आएगा, तो आपका एक जो वाक़या है वो आपके जहन में घूम जाएगा और आपको पढ़ने में निहायत लुत्फ़ आप महसूस करेंगे। तो आइए सही देखते हैं कि लेक्चर में हमारे लिए क्या चीज़ है। रहीम तलमी की बात करते हैं कि तलमी क्या चीज़ है। तो तलमी सबसे पहले पता होना चाहिए कि किस ज़बान का लफ्ज़ है। वजाहत करने से पहले तो सवाल आएगा कि तलमी किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो आप अरबी के ऊपर अलामत लगा निशान लगा देंगे सही का कि ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। लफ्ज़ी मानी इसके क्या हैं? इशारा करना, ठीक है, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना, किसी बात की तरफ इशारा करना, ये तलमी के लफ्ज़ी मानी कहलाते हैं। तो सवाल आ सकता है कि तलमी के लफ्ज़ी मानी क्या हैं या इशारा करना किसके लफ्ज़ी मानी है। तो तलमी दे के आपसे उसका मतलब पूछ सकता है या मतलब दे के आपसे तलमी के बारे में पूछ सकता है। अब यहाँ इस्तिलाही मानी की बात करते हैं या तारीफ़ की बात करते हैं हम, तो हमें पता होना चाहिए कि वो अल्फाज या हरूफ अल्फाज का मजमुआ जो किसी कुरानी आयत, हदीस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या किसी तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा करें। वो छोटे से अल्फाज एक लफ्ज़ हो या अल्फाज का मजमुआ हो जो हमें किसी तारीख़ी वाक़े की तरफ लेकर जाए, ठीक है, हमारे जहन को किसी हदीस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ लेकर जाए हमारे जहन को, या फिर कुरान मजीद की किसी आयत का हवाला दे दे, तो वो तलमी कहलाते हैं। ठीक है, ये बहुत अहम है। हम इनके बारे में अपनी आने वाली लाइफ के अंदर बहुत जगह पे हम तलमी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये है क्या चीज़। अब अहम बात क्या है, तलमी के अल्फाज अदा करने से वो पूरा वाक़या जो उससे मुंसलिक होता है वो हमारे जहन के अंदर जो है वो दोहराना शुरू हो जाता है कि क्या ये जो लफ्ज़ है ये कहाँ से आया, ये क्या से बात हुई थी, इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब हम मिसालों से ज़रा देखते हैं कि किस तरह जो है वो इसको हम वजाहत कर सकते हैं इनकी। जैसे हुस्न यूसुफ ये तलमी है, चाहे यूसुफ ये तलमी है, गंजे शकर, गंजे कारून, यद बैज़ा, एजाज मसीहा, आब हयात और तूफ़ान नू, ये सारी तलमीहात हैं। तो जब हम इनके एक लफ्ज़ जहन लेते हैं तो हमारे जहन में पूरा एक वाक़या जहन नशीन हो जाता है कि कैसे ये वाक़या पेश आया था और ये लफ्ज़ किस तरह एक छोटा सा लफ्ज़ एक पूरे तारीख़ी वाक़े की तरफ वजाहत कर रहा है। अब ये जो हुस्न यूसुफ का जो लफ्ज़ है ये एक तारीख़ी वाक़े जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा जो है उसकी तरफ हमारा जहन लेके जाता है, या फिर एक कुरानी आयत सूरह यूसुफ जो है वो पूरी की पूरी जो सूरत है उसकी तरफ हमारा जो है वो जहन लेकर जाता है, जिसे अहसनुल कसस कहा जाता है कि किस तरह हज़रत यूसुफ को बाज़ार में फ़रोख्त किया गया और किस तरह वो जो है वो मिस्र के बादशाहों के महल में बड़े बड़े हुए और किस तरह वो अजीज़ मिस्र बने। ये पूरा जो वाक़या है और किस तरह ज़ुलेखा की जो सहेलियाँ थीं उन्होंने अपने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख के अपने हाथ काट लिए थे। ये लफ्ज़ उस वाक़े की तरफ हमें लेके जाता है। चाहे यूसुफ, चाह कहते हैं कुएँ को, ठीक है, और यूसुफ क्या है, यूसुफ का कुआं। अब ये हम वाक़या हमें ये लफ्ज़ हमारा जहन उस तरफ लेके जाता है जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनको कुएं में गिरा दिया था और वहाँ से फिर उनको एक काफ़िले वालों ने निकाला और वो उसे अपने साथ मिस्र की तरफ ले गए।
گنج شکر، حضرت فریدالدین گنج شکر کے واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے، جب وہ نماز کے لیے ان کی والدہ انہیں ایک شکر کی تھیلی دیا کرتی تھی، اور ایک دن جب وہ بھول گئی تو انہوں نے جو ہے ان کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ آج میں نے اپنے جو بیٹے کو شکر کی تھیلی ان کی جائے نماز کے نیچے نہیں رکھی، تو وہ اس کا کیا سوچے گا کہ جو ہے نا میری والدہ یہ رکھتا کرتی تھی۔ تو جب انہوں نے نماز پڑھ کے جو ہے وہ جائے نماز اٹھائی تو کیا دیکھا کہ اس کے نیچے ایک پورا شکر کا خزانہ موجود تھا۔ تو گنج کہتے ہیں خزانے کو، اور شکر جو ہے وہ شکر مطلب کوئی چینی کی طرح ہوتی ہے، گڑ سے ریلیٹڈ چیز ہے جو میٹھی ہوتی ہے، تو اس کی طرف یہ اشارہ واقعہ کی طرف ہمارے طرف یہ ذہن لے جاتا ہے۔ گنج قارون، قارون کا خزانہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ہے یہ قارون جو ہے وہ بادشاہ تھا اور بہت ظالم تھا، لیکن اس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے جو ہے یہ تباہ و برباد ہوا، اور اس کا جو تمام خزانہ تھا وہ اس کے سمیت غرق ہو گیا۔ تو یہ اس واقعے کی طرف ہمارا اشارہ کرتا ہے۔ ید بیضا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہی اشارہ کرتا ہے، جب وہ اپنے بغل کے اندر ہاتھ دبا کر نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگتا تھا، یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آب حیات کا جو لفظ ہے یہ ہمارا جو ذہن ہے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف لے کے جاتا ہے، کہ مشہور ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات بھی رکھا ہے اور وہ لمبے عرصے تک زندہ رہیں گے۔ طوفان نوح، ٹھیک ہے، یہ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس واقعہ کا ذکر ہے کہ جو کس طرح طوفان نوح نے جو ہے وہ پوری دنیا کو جو ہے تباہ کر دیا، اور اس کے بعد چند ہی لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بچے تھے، اور اس سے پھر یہ دوبارہ جو دنیا ہم دیکھ رہے ہیں یہ انہی لوگوں کی نسل سے آگے جو ہے پھیلی ہے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ تو یہ طوفان نوح کا جو تلمیح ہے یہ ہمارا ذہن اس واقعے کی طرف لے کر جاتی ہے۔ شعری استعمال کہ تلمیح کا شعر میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اشعار کے اندر کس طرح تلمیح کا استعمال ہوتا ہے۔ تلمیح کا استعمال اشتعار میں بھی ہوتا ہے۔ آ رہی ہے چاہے یوسف سے یہ صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس کنویں میں انہوں نے گرایا تو وہاں اس کنویں سے آواز آ رہی تھی کہ یہاں پہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، اگر میرے دوست ہوتے تو ایسا نہ کرتے، مطلب دوست یہاں پہ بہت کم ہیں، ٹھیک ہے، اور بھائی زیادہ ہیں۔ تو یہاں پہ جو چاہے یوسف کا جو لفظ ہے وہ بتا چکا ہوں کہ ایک تلمیح کا لفظ ہے، اور یہ ہمیں اس تاریخی واقعے کی طرف جو ہے ہمارا ذہن لے کر جاتا ہے۔ تو یہ تھا تلمیح کا استعمال۔ اس طرح آپ اپنی سلیبس کے اندر دیکھیں گے بہت سی تلمیحات جو ہیں وہ دی گئی ہیں۔ کچھ تلمیحات آپ کو دیکھنے سے سمجھ آ جائیں گی کہ یہ کس تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ جو سمجھ نہ آئے آپ وہ اپنے ٹیچر سے پوچھیے گا کہ اس کا استعمال کہاں اور کیسے ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب لازمی کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔